आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिग 29 के फाइटर जेट्स के बारे में। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में हमें मिग 29 के को लेकर के निरंतर जो अपडेट्स हैं वो मिलती रही हैं। भारतीय नौसेना एक बात अच्छे से जानती है कि जब तक उनके पास कोई पुख्ता विकल्प नहीं आ जाता इन फाइटर जेट्स का, उन्हें इन एयरक्राफ्ट्स को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ये बात अलग है कि भारतीय नौसेना को इनसे शिकायतें काफी ज्यादा हैं और इसको लेकर के रूस का जो सपोर्ट है वो उतना अच्छा नहीं रहा। लेकिन इसी बीच भारतीय नौसेना अपने मिग 29 के को लेकर के, तो भारतीय वायुसेना अपने मिग 29 यूपीजी को लेकर के एक बड़ा फैसला लेने वाली है। शुरुआत करते हैं भारतीय नौसेना के मिग 29 के फाइटर जेट से। दोस्तों, मिग 29 के फाइटर एयरक्राफ्ट एक बार फिर से एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने वाला है और इसका श्रेय जाता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। हम सब इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बहुत सारे सिस्टम को इंडिजनाइज किया है और आगे भी वो करते रहेंगे। इसी बीच हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मिग 29 के फाइटर एयरक्राफ्ट के जो लोकली डेवलप मिशन कंप्यूटर है और इंडियन मेड वेपन सिस्टम है, इनको इंटीग्रेट करने वाला है। और सबसे खास बात ये है कि जो नया मिशन कंप्यूटर है ये ऑलरेडी सक्सेसफुली टेस्ट किया जा चुका है और अब फेज्ड मैनर में ये पूरी की पूरी मिग 29 के की जो फ्लीट है उसमें शामिल किए जाएंगे। अब आप लोग सोचेंगे कि मिग 29 के को अगर नया मिशन कंप्यूटर मिल गया तो इसके क्या बेनिफिट होंगे। यही तो मेन बात है, इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि जब इंडिजिनस मिशन कंप्यूटर इसमें शामिल कर लिया जाएगा तो वो इस मार्ग को प्रशस्त करेगा कि भारत के द्वारा विकसित किए गए जो वेपन सिस्टम है वो आसानी के साथ मिग 29 के में इंटीग्रेट किए जा सकते हैं। क्योंकि इसके पूर्व हम लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए रशियन टेक्नोलॉजी पर सीमित थे और जो ऑप्शन हमें आर्मामेंट के वो ऑफर करते थे वही हमारे पास थे। लेकिन अब क्योंकि भारत के पास इंडिजिनस मिशन कंप्यूटर है तो भारत अपने जो इंडिजिनस वेपन सिस्टम है उसको इंटीग्रेट कर सकता है। अब इस मामले की अगर हम जानकारी की बात करें तो अभी तक जो जानकारियां पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है तो वहां पर कुछ चुनिंदा वेपन सिस्टम है जिसको भारतीय नौसेना अभी इंटीग्रेट करने वाली है। हालांकि वेपन सिस्टम काफी इंटीग्रेट किए जाएंगे, लेकिन इनिशियली अगर हम बात करें तो सबसे पहला नाम जो सामने आ रहा है मिग 29 के में वो है अस्त्र मार्क 1 बीवीआर मिसाइल का। जी हाँ, अस्त्र मार्क 1 मिसाइल जो स्वदेश निर्मित बियॉन्ड विजुअल रेंज की एयर टू एयर मिसाइल है, ये मिग 29 के की परफॉर्मेंस को काफी ज्यादा एनहांस करेगी। ये 110 किलोमीटर की रेंज के साथ में आती है और भारतीय नौसेना का ये मानना है कि एक बार जब यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाएगा तो भारतीय वायुसेना की जो नौसेना की जो ताकत है ये काफी ज्यादा बढ़ेगी। दूसरा जो बड़ा वेपन सिस्टम अभी सामने आ रहा है जिसका नाम वो है रुद्रम मार्क 1। जी हाँ, रुद्रम 1 भी आप इसको कह सकते हैं, जो कि एक स्वदेश निर्मित एंटी रेडिएशन मिसाइल है। सबसे खास बात रुद्रम 1 की ये रहेगी कि इसका जो प्राइमरी टारगेट होगा वो एनिमी का रेडार सिस्टम होगा, कम्युनिकेशन सिस्टम होंगे और ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिनेरियो में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि भारतीय नौसेना अपने रशियन KS-31 को रुद्रम 1 से रिप्लेस करेगी, क्योंकि KS-31 निसंदेह एक पुरानी मिसाइल हो गई है जिसमें पुरानी टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल किया गया है, जबकि रुद्रम 1 एक स्टेट ऑफ द आर्ट मिसाइल है जो कि एनिमी रेडार सिस्टम को, कम्युनिकेशन सिस्टम को न्यूट्रलाइज करने के पर्पज से बनाई गई है। और ऑलरेडी भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI जेट से इनका टेस्ट पूरा किया जा चुका है, उसमें ये इंटीग्रेट की जा रही हैं। अगला वेपन सिस्टम जिसका नाम सामने आया है वो है DRDO का शा यानी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। जी हाँ, आप सब सही सुन रहे हैं। भारतीय नौसेना के मिग 29 के फाइटर जेट में ये सिस्टम भी हमें देखने को मिलेगा। दरअसल ये एक स्टैंड ऑफ एयर टू एंटी एयर वेपन है, यानी कि इसका जो मुख्य टारगेट होता है ये एनिमी की एयरफील्ड होती है, उनके हैंगर्स होते हैं जहां पर एयरक्राफ्ट को रखा जाता है या दूसरे जो इंस्टॉलेशन हैं उनको ये इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये एक अच्छी खासी रेंज के साथ में आता है और ये एक लॉन्ग रेंज की जो अटैक कैपेबिलिटी है मिग 29 के को प्रदान करेगा। अगला वेपन सिस्टम जिसका नाम सामने आ रहा है मिग 29 के लिए वो है नज्म MR यानी नेवल एंटीशिप मिसाइल मीडियम रेंज। जी हाँ, ये एक हार्पून क्लास की एंटीशिप मिसाइल होने वाली है जो कि इस समय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अंडर डेवलपमेंट है। ये तकरीबन 300 किलोमीटर की रेंज को प्रॉमिस करती है और मिग 29 के में जब इस मिसाइल का इंटीग्रेशन पूरा हो जाएगा तो ये कहा जाता है, एक चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि नया मिशन कंप्यूटर के आने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि इसमें जो इंडिजिनस वेपन सिस्टम है खाली वो ही इंटीग्रेट किए जाएंगे, इसका इकलौता बेनिफिट यही है, बल्कि इसके आने के अपने बहुत सारे जो एडिशनल एडवांटेजेस हैं ये भी हमें देखने को मिलेंगे। जैसे कि ये मिग 29 के की सिचुएशनल अवेयरनेस को काफी इन्हांस करेगा, नेविगेशन को काफी आसान करेगा,
इसके जो कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज हैं उनको काफी मजबूत बनाएगा और इसे एक वर्सटाइल प्लेटफॉर्म के तौर पर काफी लंबे समय तक सर्विस में बनाए रखेगा। मिग 29 के अपग्रेड प्रोग्राम भारतीय नौसेना के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सब जानते हैं और ये बात अब कोई छुपाने की बात नहीं है कि हमारे पास कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं है। हम लोग भले ही 26 की संख्या में राफेल एम को खरीद रहे हैं, लेकिन एक बात हम सबको लगभग लगभग अब ये पता हो चुकी है कि ये जो डील है ये चुनाव के बाद ही साइन करी जाएगी। और एक अनुमान के हिसाब से अगर ये डील 2024 के अंत तक या 25 की शुरुआत में साइन की जाती है तो जो पहला एयरक्राफ्ट है ये 2027 से 28 तक मिलना शुरू होगा, एक अनुमान के हिसाब से। अब मैं कंफर्म तो नहीं हूँ टाइमलाइन को लेकर के, लेकिन जिनसे हमने बात की उनसे यही पता चला कि तकरीबन 2 से 3 वर्ष का समय लग सकता है। तो ऐसे में भारतीय नौसेना अगर टेडबीएफ का इंतजार करती है तो टेडबीएफ प्रोग्राम को सैंक्शन होना बाकी है, उसके बाद डेवलपमेंट वर्क शुरू होगा। यानी भारतीय नौसेना को मोटे तौर पर 2035 तक अपनी फ्लीट को मेंटेन करके रखना है। तो ऐसे में मिग 29 के से अच्छा ऑप्शन उनके सामने इस समय कोई नहीं है। अब बात करते हैं भारतीय वायुसेना के मिग 29 प्रोग्राम के बारे में। हाल ही में ट्विटर पे कुछ मीडिया कह सकते हैं हैंडल्स के द्वारा ये बताया गया कि इस बार के डिफेंस बजट में भारतीय वायुसेना के जो मिग 29 यूपीजी हैं इनके अपग्रेड को लेकर के भी कुछ बड़ी बातें चल रही हैं। हालांकि इंजन खरीद की बात की गई, कहा गया कि इंजन स्वैप होगा, इंजन अपग्रेड किए जाएंगे, कुछ नए इंजन खरीदे जा रहे हैं। उसमें यह स्पष्ट तो नहीं था कि ये भारतीय नौसेना के लिए होंगे या भारतीय वायुसेना के लिए होंगे, क्योंकि एक बात हम ये जानते हैं कि भारतीय वायुसेना भी तकरीबन 2035 तक अपनी जो मिग 29 यूपीजी की फ्लीट है उसको मेंटेन करके रखना चाहती है। इनफैक्ट आपको याद होगा हमने वीनेशन 111 पे एक वीडियो में कहा था कि सेकेंड लाइफ एक्सटेंशन प्रोग्राम को इनिशिएट किया जा सकता है, जहां पर भारतीय वायुसेना तकरीबन ये चाहेगी कि 2037 से 38 तक ये जो एयरक्राफ्ट है ये सर्विस में बने रहें। क्योंकि जब बात हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर की आती है तो मिग 29 को ऐसे ही बाज नाम नहीं दिया गया, इसका अपना एक वजह है। जिस एल्टीट्यूड पर मिग 29 ऑपरेट कर सकते हैं दूसरे फाइटर के लिए काफी मुश्किल है। हालांकि राफेल जैसे एयरक्राफ्ट अब उस कैपेबिलिटी को प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन सुखोई 30 MKI जैसे जो हैवी फाइटर्स हैं उनके लिए उस मिशन को एग्जीक्यूट कर पाना मिग 29 के मुकाबले थोड़ा कम होता है। तो ऐसे में मिग 29 अभी भी भारतीय वायुसेना के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये बात हमने अलग अलग जगहों पर देखी, फिर चाहे वो कारगिल वॉर हो या उसके बाद अभी चीन के साथ चल रहा गतिरोध हो, भारतीय वायुसेना ने हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए मिग 29 पर ही जो अपना भरोसा है वो व्यक्त किया है। और यही कारण है कि एक लंबे समय तक अभी हमें ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना दोनों की सर्विस में देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि ये अपग्रेड प्रोग्राम धीरे धीरे नहीं तो भारतीय वायुसेना के जो एयरक्राफ्ट हैं उनको भी दिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।